हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कल 12 मार्च है, मेरा जन्मदिन है, तो खुश हूँ अंदर से और थोड़ा सा दुखी भी हूँ कि बहुत साल मैं अकेले रही हूँ। अकेले मीन्स कि बिना मम्मी के रही हूँ। मुझे तो याद भी नहीं है कि लास्ट मैंने, बहुत छोटी थी तब से मम्मी नहीं है, तो याद भी आ रही है आज उनकी कि अगर वो होती तो जैसे औरों की माएँ देखते हैं कि सपोर्ट करती हैं, अपनी बेटियों को सपोर्ट करती हैं, उनके दुख सुख में रहती हैं। और जब बच्चियाँ अपने ससुराल से थकती हैं, बेटियाँ थकती हैं ससुराल से, तो अपनी माँ के पास जाती हैं, तो बड़ा अफ़सोस लगता है कि मतलब कोई मम्मी नहीं है तो मायका भी नहीं है। और काफ़ी उनकी याद भी आ रही है। पता नहीं क्या ऊपर वाले को मंज़ूर था जो मेरे साथ ऐसा हुआ। और भी कितने ही बच्चे होंगे जिन्होंने ये चीज़ फ़ेस करी होगी। और छोटे थे, स्कूल जब जाते थे तो बहुत रोते थे कि सबकी मम्मियाँ स्कूल लेने आती हैं बच्चों को और मुझे कोई भी लेने नहीं आता है। तो मैं अपनी फ्रेंड्स, घर के जो बगल-अगल में रहते थे बच्चे, मैं उन्हीं के साथ ही आती थी। पापा ड्यूटी पर रहते थे, दादी बूढ़ी थीं तो वो नहीं आ जा सकती थीं। तो बस वो दिन जब याद आता है तो बहुत रोते थे कि मेरी मम्मी क्यों नहीं है और हमें भी लेने आए। और 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे कोई प्रोग्राम होता था तो उसमें सब बच्चों की मम्मियाँ आती थी, मेरी मम्मी नहीं आती थी, तो बड़ा अफ़सोस लगता था, बहुत रोना आता था। और अब जब बड़े हुए हैं तो याद तो आती ही रहती है माँ की, कि माँ होती तो शायद थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता। अभी मैंने फ्रूट्स का काम शुरू किया तो 1 महीना मैंने कंटिन्यू वो काम किया है और एक भी छुट्टी नहीं करी। फिर उसके बाद मार्च, अब यशी का एडमिशन कराना है तो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि उसको कौन देखेगा, कैसे क्या सब मैनेज होगा। तो बस वही लग रहा है कि काश शायद मेरा भी कोई फ़ीमेल सपोर्ट होता मेरे पास भी, तो मैं भी कुछ बहुत सी चीज़ें कर पाती, बहुत से काम कर पाती मैं। बस यही लगता है कि अभी यशी को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो ज़रूरत को मैं उसकी छीनना नहीं चाहती हूँ। अभी उसे मेरी ज़्यादा ज़रूरत है यशी को, तो मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें मैंने फ़ेस करी हैं अपने बचपन में, कि माँ के बिना स्कूल जाना और आके घर पे माँ नहीं होना, तो वो सारी चीज़ मैं नहीं चाहती कि वो भी ऐसा फ़ील करे कुछ और उसको मैं हर समय मिलूँ। क्योंकि जब से वो 3 साल की हुई है, पैदा हुई है, तब से मैंने उसको ओझल नहीं होने दिया अपनी आँख के सामने से। हमेशा उसके साथ रही हूँ, कहीं गई हूँ चाहे जितने दिनों के लिए अपने भाभी के यहाँ, तब उसको लेके गई हूँ मैं। और अगर वो थोड़ी देर मुझे दिखती नहीं है तो बड़ी अंदर से एक बोलें कि जैसे अजीब सी फीलिंग होने लगती है कि कहाँ चली गई, क्या है, उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो बड़ा उसको मतलब मैं बहुत ही उसकी जैसे आदत हो गई है। तो यही है कि बस मैं उसको अब वो फ़ील नहीं कराना चाहती हूँ जो मैंने फ़ील किया है। और बस यही है कि मैं उसका सहारा हूँ और वो मेरा सहारा है और रहेगी हमेशा। और हम दोनों को ईश्वर स्वस्थ रखे। और जैसे जैसे मेरी एज हो रही है वैसे वैसे यशी भी बढ़े। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं चाहती हूँ कि मैं देखूँ अपनी बेटी में होना। उसको सिखाना चाहती हूँ कि कुकिंग कैसे होती है, घर के काम कैसे होते हैं और अपना भी सेल्फ़ केयर कैसे होती है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें उसको सिखाना चाहती हूँ। तो बस यही है कि जो मुझे किसी ने नहीं बताई, मैं इतनी बड़ी हो गई, मुझे बहुत सारी चीज़ें किसी ने नहीं बताई जो लेडीज़ों से रिलेटेड है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी वो धीरे चीज़ें सब समझ में आ गई। तो अब बस यही है कि अपने बच्चे को, अपनी बेटी को, उसको अकेला नहीं छोड़ना है और
काम वाम तो होता रहेगा। अभी नहीं कर पाऊँगी मैं तो कुछ टाइम के बाद मैं करूँगी, लेकिन मैं करूँगी, हस्बैंड का सपोर्ट रहेगा तो करूँगी। और एक अच्छा भी लगेगा, बिज़ी भी रहूँगी, काम करूँगी तो बस यही है कि यही मेरी आज बड़ा दिल भरा हुआ सा था कि मैं अपनी बातें किसको बोलूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज खुद से ही बातें कर लेती हूँ। ये मैं लग रहा है कि मैं खुद से ही बातें कर रही हूँ, कैमरा ऑन है और मैं अपने आप को देख रही हूँ तो लग रहा है कि मैं अपने आप से ही बातें कर रही हूँ। तो अच्छा लग रहा है और बड़ा दिल हल्का हो गया ये बातें शेयर करके। और देखते हैं कल कैसा मेरा दिन जाता है। और ये आई हैं यशी, कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं, इनकी अपनी मस्ती चल रही है। यशी, कल किसका बर्थडे है? आपका। और केक को कौन काटेगा? आप। केक मैं काटूंगी। मुझे भी, क्या पी रही हो? कोल्ड ड्रिंक। मुझे भी पिला दो। थैंक यू। ओके गाइस, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू।